अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकते हैं। नाज़रीन, आज जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो बड़े गरजते हुए दिखाई दी। उन्होंने जो है ISPR के ऊपर भी ये कहा और पैमरा के ऊपर भी ये क्वेश्चन पुट किया उनके कौंसल से कि किस तरह से जो है वो एक अस्की अदारा जो है वो एक सर्टिफिकेट दे सकता है कि कौन सा शख्स जो है वो क्वालिफाई करता है बतौर डिफेंस एनालिस्ट। ये जाहिर है ऑनरेबल कोर्ट है, उनकी अपनी एक राय है। पैमरा ने इसके अंदर कहा कि जनाब इसके अंदर जाहिर है उनको एक इंस्ट्रक्शन है, उसके बेसिस के ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर कोई भी डिफेंस एनालिस्ट जब बैठेगा तो वो पहले ISPR जो है उसको सर्टिफाई करेगी तो फिर वो बैठेगा। अब ये इतनी सी बात है। अब इन्होंने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक शख्स जो है उसको एक अस्करी इदारा जो है वो उस तरह से दे सके। इसके ऊपर जो अटॉर्नी जनरल का ऑफिस था उन्होंने टाइम सीक किया कि ये पता करके बताएंगे। इसी तरह से पैमरा के जो लॉयर हैं उनके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन किए गए कि अब बुनियाद उनकी ये है कि ये जो है वो स्पीच के ऊपर किस तरह से आप किसी की कदम लगा सकते हैं कि जनाब ये फॉरेन पॉलिसी के मुतालिक बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता। लेकिन मेरी अपनी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अभी तो जाहिर है केस का फैसला होगा, लेकिन अगर मैं आर्ग्यू कर रहा होता कोर्ट के सामने तो मैं ये बताता कि जो स्पीच है उसके ऊपर बेशुमार जो है वो कंडीशंस हैं। मिसाल के तौर पर जो है वो एक शख्स जो है वो डॉक्टर का लाइसेंस लेता है, एक शख्स जो है वो लॉयर का लाइसेंस लेता है, इसी तरह से एक शख्स जो है वो इंजीनियरिंग का लाइसेंस लेता है, तो वो जो है वो उसकी कुछ क्वालिफिकेशन होती है। ये बात ठीक है कि इदारा जो है वो ना करे, लेकिन डिफेंस उसके अंदर कहीं ना कहीं मशावरत कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि आप इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं जिसके ऊपर अगर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप मुल्क को किसी खतरे में डाल सकते हैं। आपको इस तरह की बात कर सकते हैं जिसके अंदर जो है वो राइट टू स्पीच अपनी जगह पे, लेकिन वो ISPR की जो कंडीशन है वो भी मुझे जायज़ नज़र आती है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आपके मामलात को देख रहे होते हैं फॉरेन पॉलिसी के। और दूसरे वो एक ठीक बात है कि जनाब अस्करी क़यादत को नहीं होना चाहिए, एक सिविलियन इदारा बनाना चाहिए, वो सर्टिफाई करे, लेकिन उसके ऊपर फिर भी जाहिर है मिलिट्री का उस तरह से एक होल्ड होना इस सेंस के अंदर ज़रूरी है कि वो जो है वो फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उनको पता है, उनके अपने एक्सपर्ट्स भी हैं। तो इस तरह से मुझे जायज़ नज़र आता है। लेकिन बहरहाल कोर्ट है, कोर्ट अपनी एक बात कह सकती है, लेकिन आज जो है उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और जवाब भी तलब किया। अच्छा जी, कल आपको पता है कि 14 सितंबर को जो है वो 9 सवालात पूछे गए थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब की तरफ से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को। वो इस पदाश में पूछे गए थे कि जो है आपको पता है कि एक एक्सप्लेनेटरी नोट आया जजेस की तरफ से और उसके अंदर 8 जजेस ने गालबन एक्सप्लेनेटरी नोट दिया, वजाहती जो आप कह लें हुक्मनामा जारी किया। उसके अंदर डिप्टी रजिस्ट्रार जो थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने रजिस्ट्रार को ख़त लिखा कि जनाब आप जो है बताएं कि ये जो है वो किस तरह से सुनवाई हो गई, हमें सुना नहीं गया, पार्टी को नोटिस नहीं दिया गया, कहाँ पर हेयरिंग हुई। उस पादाश के अंदर जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने 9 सवालात के मामले पर जो है वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब किया था। उन्होंने जवाब में क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर के हुक्म पर 9 सवालात पूछे गए जिस पर रजिस्ट्रार ने जवाब दिया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्त पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कॉज लिस्ट जारी होना ज़रूरी है, ये वजाहती बयान है। मेरे इल्म के मुताबिक जो शॉर्ट ऑर्डर था उसके अंदर कहा गया था कि इन चैम्बर वजाहत तलब की जा सकती है, तो कॉज लिस्ट इसकी जारी होना ज़रूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट किसी कमरे अदालत में इन दरख्वास्त पर समाअत हुई, जबकि जजेस के चैम्बर्स में भी इन दरख्वास्त पर बैठने के बारे में मालूमात नहीं। भाई आपकी एप्लीकेशन आई है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के नंबर लग कर आई है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इसकी हेयरिंग होना ज़रूरी नहीं था। रजिस्ट्रार की जानिब से भेजे गए जवाब में कहा गया कि वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फ़ाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। वजाहती हुक्म सीनियर जज के स्टाफ ऑफिसर के कहने पर वेबसाइट पर अपलोड हुआ। मंसूर अली शाह साहब की तरफ इशारा है।
तो कई केसेस के ये रूटीन होगी कि उसके अंदर वो हो रहा होगा। हुक्मनामा किसी तरह से ये ज़रूरी नहीं है कि रूल्स के अंदर के रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, वो अपलोड करेगा। इसके अंदर जो अपलोडिंग का सिस्टम है वो अलग है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसके अंदर उन्होंने कर दिया। अच्छा जी, वाज़ेह रहे कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने 14 सितंबर के डिप्टी रजिस्ट्रार के नोट पर वजाहत मांगी थी। वजाहत चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने रजिस्ट्रार से 9 सवालात तलब किए थे, उसके जवाब उन्होंने दिए हैं। अब ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। काश जो आम शख्स है उसके केस के ऊपर भी काजी फ़ाइज़ साहब इसी तरह से 9 नहीं, 8 नहीं, 7 नहीं, 5 नहीं, 2-4 ही सवाल पूछ लें कि भाई फ़लाँ जो शख्स है उसका 24 साल से केस नहीं लगा, 30 साल से केस नहीं लगा, वो नहीं हो रहा। सिर्फ ये है कि ये अब सियासत जो है वो घुस गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, और वहाँ पर भी ये मामलात हो रहे हैं। अगली खबर जनाब आज गर्दिश करता रहा एक नोटिफिकेशन, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो है वो नोटिफिकेशन उनका जो है बतौर चीफ जस्टिस जारी कर दिया गया। बहुत मुश्किल काम है। हुकूमत वक्त जो है इसके अंदर पूरी अपनी एड़ी का चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर काजी फ़ाइज़ साहब गए और मंसूर अली शाह साहब आए और फेडरल कोर्ट ना बनी तो उनकी गवर्नमेंट को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि फिर फैसले इंसाफ और कानून के दायरे से बाहर नहीं होंगे। तो चीफ जस्टिस को तो किसी सूरत नहीं जाने देंगे। मुझे तो अंदेशा ये भी है, बहरहाल मेरा अपना एस्टिमेट है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि वो इसके अंदर पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और इसके अंदर कोई ना कोई रास्ता वो अपना निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज हो गया, वहाँ पे उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया। आज जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत के अंदर भी वो चैलेंज हुआ। अजहर सदीक साहब ने गालबन चैलेंज किया है उसके अंदर भी मामले को रिजर्व कर लिया गया। पहले इतराज़ आया था कि जनाब इस तरह की पिटिशन सुनने के लिए कोई हमारे पास बेंच ही अवेलेबल नहीं, लेकिन वो हो गया है और अब इसके अंदर फैसला आ जाएगा। लेकिन अगली बात यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो सीनियर सियासतदान अफरा सियाब हटक ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है, और वकला के अंदर सैयद रिफत और ख्वाजा अहमद के ज़रिए दरख्वास्त दायर की गई है। तो अब ये भी मामला हो गया जनाब, इसके अंदर दरख्वास्त आ गई है और ये अब देखा जाएगा कि इसके अंदर कौन क्या सुनता है। इमरान खान साहब ने जो है वो कहा कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए, क्योंकि ये बड़ी ज़्यादा जो है वो एक एम्बिग्विटी है, इसके अंदर बड़े ज़्यादा शुबात हैं, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो है वो नोटिफिकेशन इमरान खान जिस तरह कह रहे हैं, आम आवाम की भी ख्वाहिश यही है कि जो जल्दी होना चाहिए, लेकिन फिर अगेन वही बात कि हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगाएगी। अच्छा जी, मैं आपसे ज़्यादा मजलूम हूँ एमल वली खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे ज़्यादा मजलूम हूँ। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए एमल वली खान ने कहा कि वकला इंसाफ की जल्द फरहमी के लिए काम करें। वकला तहरीक में छोटा सा हिस्सा ANP का भी था। कुछ बातें अच्छी उन्होंने की। उन्होंने कहा कि हर जो सूबे के अंदर एक परमानेंट जो है वो बेंच होना चाहिए। कराची के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री है, लेकिन एक जज जो है परमानेंटली वहाँ पे बैठने चाहिए, ताकि लोगों को भागकर इस्लामाबाद ना जाना पड़े, लाहौर में आपने केस फाइल करना है जाना। इस तरह की अमेंडमेंट के ऊपर शायद काम पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, आम बंदे की कब सुनी जाएगी। बहरहाल फेडरल जो है वो कोर्ट, तो उस पर तो बड़ा जोर दिया जा रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जनाब 18वीं तरमीम के बाद उन्होंने कहा कि उसके लिए बड़ी कोशिश की थी, और 19 तरमीम उन्होंने कहा कि जनाब इफ्तिखार चौधरी ने बड़ा जोर लगवा के तो हासिल की मुस्लिम लीग नून से, तो अब उसको जो है वो बंदूक की नोक पर करवाई थी। अब जो आइनी तरमीम होने जा रही है उससे 19वीं तरमीम आइनी तरमीम ख़त्म हो जाएगी। तो ये जनाब एक मामला है कि गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में नहीं सोचती, अपने मामले को तूल देने के लिए उनको अमेंडमेंट चाहिए। लेकिन बहरहाल अब होगा इसके अंदर मामला, देखते हैं आगे किस तरह से जाता है। और इसके अलावा जनाब मामला ये है कि अगली जो ख़बर है वो ये है कि काजी फ़ाइज़ साहब ने आज एक केस की समाअत के दौरान कमेंट्स दिए। उन्होंने कहा कि अपने गुनाहों का इतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सज़ा से बचेंगी। उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने जो है वो एक मामूली सा मामला था, वरासती केस था, उसको 24 साल लटकाए रखा,
एक खातून एक शख्स फोत हो गया, उनकी बेवा थी, 1998 में फोत हुआ। दूसरी जो उनकी बीवी थी, उनके कोई रिश्तेदारों ने हिब्बा का केस कर दिया, वो 1998 से ज़ेर समात चलता आ रहा है। बिल्कुल काजी फाइज साहब ने सही कहा है, लेकिन मामला सिर्फ ये है कि काजी फाइज साहब को ख़ुद भी जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है उसको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए काम करना चाहिए था। उनके टेन्योर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ। ये कमेंट करना तो बड़ा आसान है, लेकिन वकला को कह रहे हैं कि जी वकला इस तरह का केस ना लें। वकला तो जाहिर है उनके तो पास ये है कि उसने क्लाइंट की बात करनी है। मैं एग्री करता हूँ किसी हद तक कि इस तरह का केस डिफ्यूज़ कर देना चाहिए, लेकिन एक वकील नहीं लेगा दूसरा ले जाएगा। आपका सिस्टम कहाँ है? काजी साहब ने सिस्टम उस तरह से ले डाउन नहीं किया। बहुत पावर थी उनके पास, जुडिशरी मुत्तहिद भी थी, काम भी करना चाहते थे, उनका पोस्चर भी था, लेकिन सब ऑर्डिनेट जुडिशरी के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई काम नहीं हुआ। कोई एक इशारे का काम होता है वो भी नहीं हुआ, तो फिर केस तो लटकेंगे काजी साहब। इस तरह तो नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी सीट पर बैठकर सिर्फ आप जो है कमेंट पास करें और प्रैक्टिकली आपने कुछ ना किया। उम्मीद है नाज़रीन हमारी काविश पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे।